इडाटिन जंप एक ऐसा एनीमे जिसे आज तक जिसने भी देखा है ना वो कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इडाटिन जंप के बारे में। आखिर ये इडाटिन जंप है क्या, और जिन लोगों ने इडाटिन जंप नहीं देखा है ना तो उन्होंने एनीमे में से बहुत कुछ मिस किया है। पर आप लोग टेंशन ना लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इडाटिन जंप के फैन होने वाले। और हाँ, मैं इस वीडियो में आपको इडाटिन जंप का एपिसोड 1 भी दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑसम एंड अमेजिंग वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पहली स्पेशल वीडियो है, और ऐसी स्पेशल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब के स्पेशल वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसे जाके विजिट कर सकते हो। इडाटिन जंप एक ऐसा एनीमे जिसने इस दुनिया के सारे एमटीबी राइडर्स को खुश कर दिया, और जो एमटीबी राइडर्स नहीं है उनके अंदर एमटीबी का जोश भर दिया। अब बात करते हैं कि ये इडाटिन जंप है क्या। तो इडाटिन जंप ने सभी लोगों के अंदर साइकिलिंग करने का एक्साइटमेंट डाल दिया है। और हाँ, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इडाटिन जंप देखने के बाद अपनी साइकिल के साथ अजीबोगरीब स्टंट करने की कोशिश नहीं की होगी। अब बात करते हैं कि एमटीबी क्या होता है। तो एमटीबी का फुल फॉर्म होता है माउंटेन बाइक्स, और हाँ, हम इसे इडाटिन जंप कहते हैं, पर असल में इसे जापान में इडाटिन शो कहा जाता है। इडाटिन का मतलब है सबसे तेज दौड़ने वाला, और इडाटिन शो का मतलब है सबसे तेज दौड़ने वाला शो। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसमें शो का मतलब वो SHOW वाला नहीं, इसमें जो शो होता है वो SHO होता है। तो आप ये बोलोगे कि भाई ये शो क्या होता है, तो गाइज ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक नाम है। तो आप यही बोलोगे कि भाई ये शो किसका नाम है, तो भाई जो हमारे इडाटिन जंप का मेन कैरेक्टर है उसका नाम ही शो है। शो का पूरा नाम शो यामेटो था। वैसे तो इस एनीमे में 6 सबसे तेज दौड़ने वाली बाइक्स है, और इन सारे 6 बाइक्स में कुछ अलग अलग पावर्स थे। अब हर एनीमे में हर मेन कैरेक्टर के पास कुछ दोस्त तो होते हैं। इतना सोच क्या रहे होते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही हमारे शो के साथ उसके 2 दोस्त कोकेरू और मोकोटो थे। अब कहानी कुछ इस प्रकार है। टीम ST यानी टीम शार्क टूथ एक जोन पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, ताकि बस वही लोग वहां पर एमटीबी चला सके। पर हमारा शो यामेटो ये नहीं चाहता था, इसीलिए उसने टीम XT के लीडर गाबुसामी जिमा को चैलेंज किया। एक जोन पर किसका राज होगा ये जानने के लिए शो यामेटो और गाबुसामी जिमा एक जोन के ट्रैक पर रेस करते हैं, ताकि जो भी जीते एक जोन उसका हो जाए। वैसे तो वो दोनों रेस कर ही रहे होते, पर अचानक उनके सामने एक डार्क लाइट आ जाती है जो उन दोनों को उनके अंदर समा लेती है। अपनी आंखें खोलने के बाद वो देखते कि वो किसी और ही दुनिया में आ गए हैं, और उस दुनिया का नाम था एक्स जोन द मिस्टीरियस वर्ल्ड। तो दोस्तों आप आ गए इस कहानी का सबसे मेन पार्ट, और अब हम इस दुनिया के बारे में जरा बात करते हैं। एक जोन एक ऐसी जगह है जो पूरी मैजिकल है, और वो अर्थ से बिल्कुल अलग है। एक और बात, एक एमटीबी अर्थ पर नॉर्मल साइकिल होती है, पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक जोन एक मैजिकल दुनिया है, तो वहाँ पर एक नॉर्मल एमटीबी मैजिकल एमटीबी बन जाती है, और कोई राइडर अगर इस एमटीबी पर बैठता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो दोस्तों आप यही सोच रहे होंगे कि अब शो यामेटो एक जोन पर आ गया है, तो अब वो वापस अर्थ पर कैसे जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, एक जोन से अर्थ जाने का बस एक ही रास्ता है, और वो है एक सिटी में स्थित एक टावर के सबसे ऊपरी मंजिल में एक दरवाजा है जो एक जोन और अर्थ को जोड़ता है। और ये कोई नॉर्मल दरवाजा नहीं है, इसे खोलने के लिए आपको 10 एम्बलम्स की जरूरत है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि भाई ये एम्बलम्स क्या होता है। दोस्तों अगर आपने इडाटिन जंप देखा है तो आपने एक बात तो जरूर नोटिस की होगी कि हर एक एमटीबी में एक बैच लगा हुआ होता है, पर वो कोई बैच नहीं, एक एम्बलम होता है। दोस्तों आपने इस वीडियो को इधर तक देखा है, मतलब आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना,
देना ताकि ऐसे स्पेशल वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। दोस्तों, एम्बलम्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला गोल्ड, दूसरा सिल्वर और तीसरा प्लैटिनम। एक गोल्ड एम्बलम 10 सिल्वर एम्बलम्स के बराबर होता है और एक प्लैटिनम एम्बलम 10 गोल्ड एम्बलम्स के बराबर होता है। इसका मतलब जिसके भी एमटीबी में प्लैटिनम एम्बलम है उसकी एमटीबी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक और बात, एक जोन से बाहर निकलने के लिए सारे एमटीबी राइडर्स को एक दूसरे के साथ लड़कर 10 एम्बलम जमा करने होते हैं और ये कुछ हद तक बेब्लेड जैसा ही है। अब मैं आपको इस एनिमे के कुछ और कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो इस एनिमे में 6 मेन कैरेक्टर्स हैं और इनके पास 6 लेजेंडरी बाइक्स है। सबसे पहले हम शो एमेटो के बारे में बात करेंगे। शो एमेटो की लेजेंडरी बाइक का नाम फ्लेम काइजर है और यही वो बाइक है जिसमें प्लैटिनम एम्बलम लगा हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि एक प्लैटिनम एम्बलम 10 गोल्ड एम्बलम के बराबर होता है। अब हम बात करने वाले मोकोटो शिडो के बारे में। मोकोटो शिडो के पास भी एक लेजेंडरी बाइक है और उसका नाम नेपट्यून है। मोकोटो के बाइक में भी एक सुपर पावर है और वो ये है कि जब नेपट्यून फुल पावर में अपने राइडर के साथ जुड़कर डॉल्फिन बन जाती है। अब इसका क्या फायदा है वो आपको इडिटिंग जंप देखने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट है कियोची शिडो। कियोची शिडो के पास भी एक लेजेंडरी बाइक है जिसका नाम थंडर एम्बरर है। गाबू सामीजिमा। गाबू सामीजिमा के पास भी एक लेजेंडरी बाइक है जिसका नाम ब्लडी फैंग है और जैसा इसका नाम वैसा ही उसका काम है। ब्लडी फैंग का सबसे पावरफुल अटैक ब्लडी इम्पैक्ट है जिसमें एमटीबी राइडर के साथ जुड़कर भेड़िया बन जाता है। ये बिल्कुल मोकोटो शिडो जैसा ही है। नेक्स्ट आता है कोई द निंजा राइडर। कोई एक निंजा राइडर है। कोई के बाइक का नाम एरो सीजर्स है और उस बाइक का स्पेशल अटैक निंजेस्तो हरिकेन, जिसमें कोई एक टॉर्नेडो बना के अपने ओपोनेंट को आराम से हरा सकता है। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्थर। आर्थर एक जोन के सुरक्षा करने वालों में से एक है और इसके पास भी एक लेजेंडरी बाइक है जिसका नाम हैमर हेड है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि शो एमेटो के बाइक में ही बस प्लैटिनम एम्बलम लगा हुआ है और बाकी लोगों के बाइक में गोल्ड एम्बलम लगा हुआ है। अब आपका यही क्वेश्चन होगा कि एंडिंग में क्या होता है। तो गाबू सामीजिमा एक सिटी का राजा बन जाता है जिसे शो एमेटो एपिसोड 32 में हरा देता है। 1 मिनट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम लोगों ने अभी तक बस एपिसोड 32 तक ही बात की है पर इरेटिंग जंप में टोटल 52 एपिसोड है। बाद में शो एमेटो और उसके दोस्त अर्थ पर वापस जाते हैं। अर्थ पर वापस जाने के बाद एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम टीम एक्स होता है वो शो एमेटो की दुनिया में आकर शो एमेटो का प्लैटिनम बैच हथियाना चाहती है। इसीलिए शो एमेटो फिर से एक बार एक जोन में जाता है। इस बार शो एमेटो का मुकाबला टीम एक्स से होता है और आप मानोगे नहीं कि टीम एक्स का लीडर और कोई नहीं बल्कि शो एमेटो के डैडी है जिन्हें शो एमेटो एपिसोड 51 में हरा देता है। और फिर बाद में एपिसोड 52 में शो एमेटो के डैड शो एमेटो को सारी कहानी बताते हैं कि कैसे डार्क केविल उनके ऊपर हावी हुआ और वो कैसे अच्छे इंसान से बुरे इंसान बन गए। इसलिए आपको एडिटिंग जंप के सारे एपिसोड देखने होंगे और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एडिटिंग जंप के एपिसोड 1 भी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, एडिटिंग जंप का एपिसोड 1 दिखाने से पहले अगर आपको एडिटिंग जंप के सारे एपिसोड देखने हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आती है तो मैं एडिटिंग जंप के सारे एपिसोड की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। इसीलिए मुझे अभी कमेंट करके बता देना कि आपको सारे एपिसोड देखने हैं या फिर नहीं। दोस्तों, आपको एडिटिंग जंप का एपिसोड 1 दिखाने के बाद मैं आपको एडिटिंग जंप के कुछ फन फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ। मैं आपको अभी एडिटिंग जंप का एपिसोड 1 दिखाने वाला हूँ पर उससे पहले जल्दी से पॉपकॉर्न और हेडफोन लेकर रेडी हो जाओ क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। ओह नो! फिर देर हो गई। शो आज संडे है ये भी भूल गए। तुम आज इतनी जल्दी कैसे जाग गए? आज मेरी रेस है।
ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस है। सॉरी तुम्हें भी जगा दिया। एक बात तो सुनो शो, सामने देख कर चला। आहा, ये क्या हंगामा मचा रखा है? सबकी नींद क्यों खराब कर रहे हो? गुड मॉर्निंग मॉम। आज मेरी रेस है। ये रेस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस है। तुम फिर से साइकिल रेस करने जा रहे हो? हाँ, कल रात भी देर से सोए इसलिए कि तुम अपनी साइकिल ठीक कर रहे थे, है ना? ये कोई मामूली साइकिल नहीं है, ये एक माउंटेन बाइक है, एक MTB। आपने भी डैड को इसे बनाते देखा था, फिर भी आप फर्क नहीं जानती। आज के बाद मेरे सामने MTB का नाम मत लेना। आज संडे है, तुम कहीं नहीं जाओगे, दुकान में मेरी मदद करोगे। आपकी मदद करनी है? सॉरी, मैं कल कर दूंगा, ठीक है? मेरी बात तो सुनो। शो तो उस बाइक के पीछे पागल हो गया है। दिन रात बस MTB के बारे में सोचता रहता है। वो भी अपनी डैड जैसा ही है। ये कोई मामूली रेस नहीं है। आज हम एक जोन के लिए मुकाबला करने वाले हैं। मेरे डैड ने तुम्हें बनाया है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है फ्लेम काइजर। आज तो जीतना ही होगा हमें। हाँ, ये शो कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है वो इतनी इम्पोर्टेंट रेस के लिए सही टाइम पर आ जाएगा? पागल है वो, उसने तो हद कर दी। हे, हाँ? रेस शुरू करने का टाइम हो गया। कितना याद रखना, अगर वो टाइम पर नहीं आया तो उसे हारा हुआ मान लिया जाएगा। और तब ये ग्राउंड हमारी MTB टीम का हो जाएगा। ये टीम शार्क टूथ का होम ग्राउंड होगा। मुझे मालूम है, पर अगर हम रेस जीत गए तो तुम लोगों को यहाँ से दफा होना पड़ेगा। वैसे भी हमने इस जगह को बड़ी मेहनत से MTB ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए रीडिजाइन किया है। सही कहा। और अब तुम लोग इसे हमसे छीनना चाहते हो? हम लोग यहाँ हाँ, लग तो यही रहा है। अगर तुम जीत गए तो जो चाहो वो कर सकते हो। सीधी सी बात है, जो जीता वही सिकंदर। चलो ठीक है, लेकिन अगर शो आज टाइम पर नहीं आया तो इन जोकरों का सामना मैं ही करूँगी। पागल हो मोकोटो? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने भाई से ये सब सीखती थी और अब इतना जानती हूँ कि इन्हें हरा सकूं। मकोटो, कगेरू देर से आया है, मगर शो यामाटो यहाँ आ गया है। फिर से लेट? आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। तुम जानते हो हम कब से इंतजार कर रहे हैं? आज तो आंख खुलते ही हम रेस ट्रैक पर आ गए थे। तो तुम हो शो यामाटो। मेरा नाम है गाबू सामेजीमा। मैं हूँ टीम शार्क टूथ का लीडर। वाह, तुम हो गाबू सामेजीमा। तुम्हारा नाम तो काफी सुना है, बड़े कमाल के हो तुम भी मेरी तरह एक 5th ग्रेडर हो, मगर तुमने तो अपनी टीम भी बना ली है। तो दोस्त एक काम करो, रेस को भूल जाओ और हमारी टीम में आ जाओ। ये आइडिया कैसा है? अगर तुम हाँ कर देते हो तो इस जगह पर पहले की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ आने के पहले तुम मुझसे परमिशन जरूर ले लेना। नहीं, मुझे ये बात सही नहीं लग रही। एक जोन एक बड़ी ही खास जगह है। मेरे डैड की यादें इस जगह से जुड़ी हैं। सोच लो, बाद में पछताना मत। हाँ? अच्छी तरह सोच लिया है, हम रेस करेंगे। इसके पास कौन सी बाइक है? बहुत ही अच्छी बाइक है, ढलान पर तो वो बहुत तेज भागती है। हे, तुम हमारी टीम के लीडर हो, वो अभी कुछ नहीं। ये रेस मैं ही कर लूं क्या? बिल्कुल नहीं, आज मैं फैसला कर लूंगा। मैं उसे आज हरा कर रहूंगा। हाँ? तुम्हारे पास कौन सी बाइक है? ये है फ्लेम काइजर। फ्लेम काइजर? तुम ये नाम सुनाकर मुझे डराना चाहते हो क्या? जो चाहो कह लो, मगर जल्दी ही तुम्हें इस बाइक का कमाल दिख जाएगा। अब रेस के नियम सुन लो। जो सबसे पहले नीचे उतरेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो घर जाएगा। ओके। All right, on your mark, boys. 3, 2, 1, go! जोर लगा के शो, go! अच्छा कर रहे
हो। शायद पहले भी रेस जीत चुके हो, पर ये मत सोचना कि तुम मुझे भी हरा दोगे। शो का बैलेंस बिगड़ रहा है। ग्रेट, फिर से संभल गया। कमाल का कंट्रोल है। हाँ, वो क्या है? डैड, फ्लेम काइजर। हाँ, ये क्या बला है? डैडी, ये क्या है? इसका नाम है फ्लेम काइजर। बड़े होकर तुम भी इसे चलाना। ये एक माउंटेन बाइक है। माउंटेन बाइक मेरे लिए है? माउंटेन बाइकिंग यानी एमटीबी से हमें एक चांस मिलता है एक दूसरे को चैलेंज करने का। इस तरह से हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं। बड़े होने पर तुम्हें भी पता लगेगा कि एमटीबी कितनी मजेदार है, इसके कितने फायदे हैं। मैं तो मानता हूं कि तुम मुझसे भी अच्छे राइडर बनोगे। फ्लेम काइजर को चलाने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपसे भी अच्छा बनूंगा। बिल्कुल, और मुझे उसी दिन का इंतजार है। तुम और बड़े हो जाओ और फिर हम साथ में साइकिलिंग के लिए जाएंगे। तुम जहां भी जाओगे फ्लेम काइजर पर ही जाओगे, किसी भी जगह। ककेरू, जागो जागो ककेरू, जागो। हे मकोटो, उठो। क्या हुआ? हम अभी कहाँ हैं? अब ये मत कहना कि हम किसी और दुनिया में पहुंच गए हैं या ये जगह हमारे घर से बहुत दूर है। तुम लोग भी एमटीबी राइडर्स हो बच्चों? तुमने मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे की? बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। आप कौन हैं? ये क्या है? यहाँ हो क्या रहा है? तुमने मेरा गाल क्यों खींचा? मतलब हम सपना नहीं देख रहे, ये सच है। ओ, तो अगली बार से अपना गाल खींचना, समझे? अरे सुनो, लगता है एक जोन में कुछ नए खिलाड़ी आ गए हैं। एक्स जोन में? हे, एक मिनट, मेरी बात सुनो। तुम इस जगह को एक्स जोन क्यों कह रहे हो? हे बॉस, लगता है इन बच्चों को पता ही नहीं है कि ये सब क्या है। फिर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? इनका एम्बलम लीजिए और चलिए यहाँ से। हे, मेरी बात सुनो, हमें बताओ तो ये चक्कर क्या है? ये हो क्या रहा है? और तुम किस एम्बलम की बात कर रहे हो? ये जानकर तुम क्या करोगे? चलो देखते हैं इडाटन बैटल में जीत किसकी होती है। इडाटन बैटल? मगर ये डाटन बैटल क्या है? हाँ, हमें कम से कम इतना तो बता दो। मैंने तुम्हें ये सब बताने का ठेका नहीं लिया है मुन्ने। रुक जाओ। तुम कौन हो? तुम भी इनके साथ हो क्या? ये बच्चे अभी अभी एक जोन में आए हैं। ये अभी इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है और तुम इन्हें चैलेंज कर रहे हो? गलत है। सुनो बच्चों, ये है एक्स जोन। तुम जहाँ से आए हो उससे ये बिल्कुल अलग है। एक अलग ही दुनिया है ये। अलग दुनिया है? हाँ, ये कोई नहीं जानता कि ये दुनिया कैसे बनी या ये क्यों है। कोई ये भी नहीं जानता कि ये दुनिया है कहाँ पर। पहले हम भी तुम्हारी दुनिया में ही रहते थे, मगर हर एमटीबी राइडर को वो डार्क लाइट इस जगह पहुंचा देती। क्या हमें डार्क लाइट ने पहुंचाया है? एमटीबी राइडर्स जब यहाँ आते हैं तब उनकी माउंटेन बाइक पर लगा एम्बलम दांव पर होता है।
और उन्हें मुकाबला करना पड़ता है इडाटन बैटल में। जीतने वाला अपने ओपोनेंट का एम्बलम ले लेता है और अपने घर लौटने के लिए उसे इडाटन बैटल्स में लगातार रेस करके 10 एम्बलम्स जीतने होते हैं। ऐसा करके ही वो घर वापस जा सकता है, और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो वो एक्स जोन में ही फंस जाता है। बेकार की बात मत करो। तुम क्या कहते हो मुन्ने? मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं? यस और नो? ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या कह रहे हो शो? मुझे नहीं लगता कि यहाँ रेस करना सही होगा। देखो ये सब क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इडाटन में जीतना चाहता हूँ। 10 जीत के बाद हम घर वापस जाएंगे। तुम लोग फिक्र मत करो, क्योंकि इस बाइक पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुनो, मैं रेस के लिए तैयार हूँ। चलो वो इडाटन बैटल शुरू करो, मैं और वेट नहीं कर सकता। इसका दिमाग खराब हो गया है। ओए जमूरो, जल्दी से ड्राइव लॉन्चर बाहर निकालो। अभी लाया। हाँ, ये तो सुपर पावरफुल लग रहा है। मगर ये है क्या? ये एक हाई परफॉर्मेंस स्टार्टर किट है जिसे ड्राइव लॉन्चर कहते हैं। इसकी मदद से तुम बहुत तेज स्टार्ट ले सकते हो। तुम बड़े ही घटिया इंसान हो। तुम इस बच्चे को एक ड्राइव लॉन्चर की मदद से हराना चाहते हो? बड़े डरपोक हो। बहादुर तो वो होता है जो बराबरी की टक्कर दे। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जमूरो, इसके लिए भी एक ड्राइव लॉन्चर ले आओ। मगर इस चीज को चलाते कैसे हैं? पहले तो इसके लीवर को अंदर बाहर करना है, फिर स्टार्ट सिग्नल लाइट के जलने बुझने तक इंतजार करो। वैसे तो इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम चाहो तो इसे अकेले भी चला सकते हो। और अगर तुम इसे अच्छी तरह चलाओ तो ये तुम्हें शुरुआत में ही 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक ले जाएगी। वाओ! ये तो कमाल है। मैं भी इसे आजमाना चाहता हूँ। ये तो मेरे भाई जैसा लग रहा है। तुम अच्छी तरह कर लोगे ना? हाँ, नो प्रॉब्लम। शो यामाटो, हाँ? ये हेलमेट पहन लो। थैंक्स अ लॉट। हे, जरा सुनिए, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है मिस्टर? अभी ये सब कुछ बताने का वक्त नहीं है। तुम अभी पूरा ध्यान सिर्फ इडाटन बैटल पर लगाओ, समझ गए? बता भी दीजिए, ऐसा भी क्या है? वो चाहते क्या है? That's it, let's go! Yes, let's go. तुम उस प्लेन रेक से बाहर निकल रहा वो एंटीना देख रहे हो ना? वही हमारी फिनिशिंग लाइन है। ओके। मैं पहली बार इस तरह के ट्रैक पर रेस कर रहा हूँ। मैंने ये जाने बिना ही उसे हाँ कर दी कि वो कितना अच्छा रेसर है, या फिर वो है कौन। कुछ भी हो, मुझे पूरा मजा आने वाला है ना डैड? काकेरू, अब हमें अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपने लपटे फैलाओ। इडाटन गो! गो! पहली बार में कोई भी ड्राइव लॉन्चर को मास्टर नहीं कर सकता है। अब हम सबसे पहले व्हीली करते हैं। बढ़िया। ये लड़का आखिर है कौन? वो पहली बार इस ट्रैक पर आया है और उसे ड्राइव लॉन्चर से कोई परेशानी नहीं हुई। देखा ना मेरा कमाल? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो अभी से फुल स्पीड पर जा रहा है। अब तुम देखो मेरा कमाल।
मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली डेटन बैटल। हाँ, वो क्या कर रहा है? कहीं वो जानबूझकर तो अपनी स्पीड कम नहीं कर रहा? मुझे तो लग रहा है ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। संभल कर शो। ये क्या है? तुम्हें स्पीड बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस स्पीड पर तुम इस बोर्ड पर ना ही मुड़ पाओगे और ना ही अपनी स्पीड कम कर पाओगे और फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो चीटिंग है। वो बेईमान है। नहीं, वो चीटिंग नहीं कर रहा। हाँ? इडाटेन बैटल के 3 नियम हैं। पहला नियम, कोई रेस के वक्त राइडर को बदल नहीं सकता। दूसरा नियम, जो रेस में शामिल नहीं है वो रेस को रोकने की कोशिश नहीं कर सकता। और तीसरा नियम, राइडर एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते। अगर कोई इन तीनों में से कुछ नहीं कर रहा तो ठीक है। यही है इडाटेन बैटल। सुनो, ये लो। शो! जैकनाइफ टर्न। वाह, ये तो कमाल का मूव था शो। अच्छा था, उसने इतनी तेज स्पीड पर भी जैकनाइफ टर्न कर लिया। बाप रे, ये ट्रैक बड़ा ही खतरनाक है। इस तरह से मैं उसका मुकाबला कैसे कर पाऊंगा? कोई कितना भी अच्छा एमटीबी राइडर क्यों ना हो, वो लाख कोशिश करके भी अपना पहला इडाटेन बैटल नहीं जीत सकता। मैं हार नहीं मानने वाला। फ्लेम काइजर के साथ मैं भी अपने डैड की तरह एक ग्रेट एमटीबी राइडर बनूंगा। तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते। जीत तो मेरी ही होगी। रेड हॉट फ्लेम काइजर। कमाल का बनी हॉप है। एक प्रोफेशनल राइडर भी ऐसा 7 मीटर की दूरी तक ही कर पाता है और शो ने तो 10 मीटर दूर तक बनी हॉप कर लिया। उसे जरूर ट्रैक के किसी बम्प पर तेज हवा मिली होगी। ऐसा हॉप बस इसी तरह से किया जा सकता है। वेल डन शो, तुम जीत सकते हो। डैड, चलो ऑन बेस। ब्लास्ट ऑफ फ्लेम काइजर। ये बच्चा तो बड़ा माहिर खिलाड़ी निकला। वाह, शाबाश। कर दिया, वो जीत गया। वाओ, लगता है बॉस हारने वाले हैं। ये नहीं हो सकता। वाह, मैं जीत गया। बढ़िया टेक्निक। तुमने ये मूव कब सीखी? सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया। मुझे तो बस इतना याद है कि अच्छा सुनो शो यामाटो, मैं हार मानता हूँ और एक जोन के नियमों के मुताबिक हारने वाले को अपना एम्बलम विनर को देना पड़ता है। लो ये लो। तुम ये मुकाबला जीत गए, मगर तुम्हें देखकर मेरा मन भी फिर से रेस करने को होने लगा है। अगर तुम 10 एम्बलम्स जीत लेते हो तब भी मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी। मैं ट्राई करूंगा क्योंकि मुझे डाटन बैटल बहुत मजेदार लग रहा है। कमाल की रेस है। मुझे इतना मजा आ रहा है कि मैं दिन भर रेस कर सकता हूँ। मैं भी मानता हूँ कि तुम सबसे अलग हो बच्चे। हाँ, यही तो हम भी मानते हैं। हे, तुम फिर से मेरी तारीफ कर रही हो। क्यों, पसंद नहीं आया? हाँ? ये क्या? भागने की कोशिश मत करना। मैं इस इलाके का पुलिस कैप्टन हूँ। यहाँ की सेफ्टी का इंचार्ज हूँ मैं। जो भी यहाँ इल्लीगल रेसिंग कर रहे हैं उन्हें अरेस्ट करना मेरा काम है। हे, मगर ये हमें अरेस्ट क्यों करेंगे? अपनी जान बचाओ, भागो मेरे जमूरो। भागो। ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? एक जोन तो बड़ा अजीब बनता जा रहा है।
दोस्तों उम्मीद है आपको एडिटिंग जंप का एपिसोड 1 देखने में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको एडिटिंग जंप के सारे एपिसोड देखने तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मैं अभी आपको एडिटिंग जंप के कुछ फन फैक्ट्स बताने वाला हूँ। पहला फन फैक्ट ये है कि आपने एडिटिंग जंप के एपिसोड 1 में एक राइडर जिसने येलो कलर का सूट पहना था, आपने उसे जरूर देखा होगा। वो कोई और नहीं बल्कि मोकोटो का बड़ा भाई होता है। एक दिन उसके साथ भी एक घटना होती है जिसके कारण वो एक जोन में फंस जाता है। दूसरा फन फैक्ट ये है कि जो सारे राइडर जो एक जोन में फंसे उनको बस यही पता है कि एक जोन से बाहर निकलने के लिए उनको 10 गोल्ड एम्बलम्स की जरूरत है, पर ये किसी भी राइडर को पता नहीं है कि आज तक कोई सच में एक जोन से बाहर गया है या फिर नहीं। तीसरा फन फैक्ट सच में बहुत मजेदार है। अगर आपने पोकेमोन देखा है तो उसमें ऐश कैचम की आवाज तो आपको पता होगा कौन देता है। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि ऐश कैचम को और कोई नहीं बल्कि हमारे नचिकेत सर ही आवाज देते। पूछ रहे होंगे कि मैं आपको इनके बारे में क्यों पूछ रहा हूँ, तो अगर आपने एक बात नोटिस की है तो आपने देखा होगा कि ककेरू की आवाज़ और ऐश की आवाज़ बहुत मिलती जुलती है। अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि ककेरू को कोई और नहीं बल्कि हमारे नचिकेत सर ही आवाज़ देते हैं। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो यार सच में जब मैंने एडिटिंग जंप के सारे एपिसोड देखे तो मेरे अंदर ही साइकिलिंग करने का एक्साइटमेंट जाग गया। एडिटिंग जंप से हम ये सीख सकते हैं कि साइकिलिंग करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि साइकिलिंग से आप इंजॉय भी कर सकते हो और अपनी हेल्थ भी बढ़ा सकते हो। और मैं आपको अभी 3 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और उसका आंसर कमेंट में जरूर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आपको वीडियो कैसा लगा ये तो प्लीज कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको एडिटिंग जंप के सारे एपिसोड देखने तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आए। अगर आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और नेक्स्ट स्पेशल वीडियो देखनी है तो साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर हो सके तो मैं एडिटिंग जंप का पार्ट 2 भी लाऊंगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट स्पेशल वीडियो के अंदर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Get some more.